क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा? एक ऐसा जंगल जहां रात में छायादार जीव शिकार करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक और वीरान जंगल में ले चलते हैं जहां छिपा है खौफनाक सच। कहानी की शुरुआत। यह कहानी 3 दोस्तों हसन, आरिफ और सारा की है, जो साहसिक गतिविधियों के शौकीन थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके शहर के पास एक जंगल है जहां रात में अजीब रोशनी और परछाइयां देखी जा सकती हैं। स्थानीय लोग कहते थे कि जो कोई भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन इन तीनों ने रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। रात्रि यात्रा। एक रात वे तीनों जंगल में गए। जैसे ही वे पेड़ों के पास पहुंचे, हर जगह सन्नाटा छा गया। अचानक उनके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। वे रुक गए, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। हसन, यह सिर्फ एक भ्रम होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आरिफ, नहीं, मैंने भी कुछ सुना। दूर से किसी शाखा के टूटने की आवाज आती है, जैसे कोई आ रहा हो। एक रहस्यमय प्राणी का प्रकट होना। जैसे ही वे आगे बढ़े, झाड़ियों में अचानक हलचल होने लगी। एक छायादार प्राणी पेड़ के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। सारा चिल्लाई, वो देखो, कोई हमारे पीछे है। वे तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके चारों ओर परछाइयां दिखाई देने लगी। वे किसी चीज में फंस गए थे। डरावना सच। एक खंडहर जगह में उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन जनजाति के श्राप के अधीन है। जो भी यहाँ आता है वह हमेशा के लिए छाया द्वारा कैद हो जाता है। हसन ने पुस्तक पढ़ी और कहा, यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम पीछे मुड़कर न देखें। लेकिन जैसे ही आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा, वह अचानक हवा में लटक गया और चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गया। निष्कर्ष। हसन और सारा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके दौड़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। वे दोनों कांप रहे थे। हसन, घबराते हुए, हमने आरिफ को खो दिया। सारा, धीमी आवाज में, नहीं, उसने हमें खो दिया है। दूर और सारा हाफते हुए जंगल से बाहर आते हैं। हसन, घबराते हुए, हमने आरिफ को खो दिया। सारा, आंसू भरी आवाज में, नहीं, उसने हमें खो दिया है। आरिफ की धीमी चीख दूर जंगल में गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। परंतु फिर अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है। हसन और सारा आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही वे मुड़ने लगते हैं, पीछे से कराहने की आवाज आती है। आरिफ की आवाज, फुसफुसाते हुए, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हसन और सारा के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। वे धीरे से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि आरिफ वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें बदल गई हैं। वह पहले जैसा नहीं दिखता। सारा, कांपती आवाज में, आरिफ, तुम ठीक हो? आरिफ, मुस्कुराते हुए, लेकिन रहस्यमय ढंग से, हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। उसी समय आरिफ के पीछे एक छायादार प्राणी प्रकट होता है। उसकी चमकती लाल आंखें हसन और सारा को घूर रही हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और अंत में केवल आरिफ की धीमी हंसी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे प्रतिध्वनि में बदल जाती है। आरिफ की रहस्यमय हंसी धीरे धीरे दहाड़ में बदल जाती है। सारा और हसन डरे हुए एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। आरिफ की आंखें लाल हो जाती हैं और वह एक कदम आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। आरिफ, धीरे से, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। सारा और हसन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे भय और भ्रम से भरे हुए हैं। सारा की आवाज कांपती हुई निकलती है। सारा, कांपते हुए, आरिफ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो रहा है? आरिफ, खूबसूरती से मुस्कुराते हुए, तुम दोनों से क्या छुपाया गया? क्या तुम नहीं जान सके? अब यह रहस्य भी तुम्हें जानना होगा। उसी समय आरिफ के पीछे वाला छायादार प्राणी तेज गति से उनकी ओर बढ़ता है और हसन और सारा के सामने गहरी लाल आंखें दिखाई देती हैं। पूरा वातावरण अंधकार में डूब जाता है, झील के गहरे अंधेरे की तरह। हसन, धीरे से, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वे हमें खत्म कर देंगे। सारा, चिंतित होकर, लेकिन आरिफ, वह हमारा दोस्त था।
आरिफ, रहस्यमय ढंग से मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस जगह ले आया हूँ जहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। सारा और हसन बेबस होकर एक दूसरे का हाथ थामकर पीछे हट जाते हैं। आरिफ की आंखों में चमक और उसके पीछे खड़े प्राणी की हंसी की गूंज इतनी तीव्र है कि उनके शरीर में रोमांच दौड़ जाता है। अचानक पूरे वातावरण में एक तेज आवाज गूंजती है और एक धुंधला दृश्य दिखाई देता है, मानो कुछ गायब हो रहा है। आरिफ, आखिरी बार, ऊंची आवाज में, अब आपकी बारी है। आरिफ की हंसी धीरे धीरे दहाड़ में बदल जाती है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। आरिफ की आंखों में एक अजीब बदलाव आता है और उसके चेहरे के भाव कुछ नरम पड़ जाते हैं। आरिफ, धीरे से, उदासी के साथ, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मुझे अपने अंदर के भूत को भगाना है। आरिफ धीरे से पीछे मुड़ता है और उसके पीछे का छायादार प्राणी भी गायब होने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि अफसोस झलकता है। सारा, आश्चर्यचकित। आरिफ, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आंखों में जो कुछ था, वह कहाँ चला गया? आरिफ, दुखी स्वर में, मैं इस भूत के प्रभाव में आ गया था, लेकिन अब आपकी मदद से मैं इसे मुक्त कर रहा हूँ। आरिफ एक कदम आगे बढ़ता है और वह शांत स्वर में भूत से बात करता है। आरिफ, धीरे से, तुम्हें आजादी चाहिए, मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूँ। अब तुम्हें इस जेल से बाहर निकलना होगा। फिर अचानक आरिफ की आंखों की लाल चमक गायब हो जाती है और उसके पीछे का छायादार प्राणी भी गायब हो जाता है। गांव का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है और आरिफ का रूप फिर से पहले जैसा हो जाता है। आरिफ, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। अब मैं आजाद हूँ। सारा और हसन, जो शुरू में डरे हुए थे, अब राहत की सांस लेते हैं। वे दोनों आरिफ की ओर बढ़ते हैं। हसन, खुश, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। आरिफ, अब तुम ठीक हो। सारा, मुस्कुराते हुए, हम सदैव आपके साथ हैं। आरिफ, सारा और हसन एक दूसरे को देखते हैं और अचानक सब कुछ उज्ज्वल हो जाता है। गांव का माहौल साफ हो जाता है और एक नया दिन शुरू होता है।